बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम प्रोफेसर शाहिद अली फ्रॉम एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का कैंपस, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम 1 के स्टूडेंट्स में मुखातिब हूँ। बेटा हमारा टॉपिक था पब्लिक फ़ाइनेंस एंड प्राइवेट फ़ाइनेंस। इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम इसे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इनमें कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि दोनों किस्म की फ़ाइनेंस में पाए जाते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट में, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लास्ट बेटा जो हमारा लेक्चर हुआ था, हमने उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के दरमियान वो पढ़ ली थी। इसकी डेफिनेशन तो दोबारा देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आज कंपैरिजन करने में, दोनों का जो कंपैरिजन है उसको करने में आसानी रहे। पहले की डेफिनेशन है यानी पब्लिक फाइनेंस की, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयर प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। यानी जो हुकूमत की आमदनी है और उसके अखराजात वगैरह का हिसाब किताब और असूल क़वाइद ज़वाबित हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक फाइनेंस। इसके बरअक्स जब हम के वेर इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स का तल्लक है जिसमें आम अफराद का तल्लक है, उसकी किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड देयर रिलेटेड प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, जिसमें आम अफराद की आमदनी और अखराजात वगैरह उसके असूलों क़वाइद ज़वाबित को देखा जाए, वो क्या है? आपका प्राइवेट फाइनेंस है। कुछ कॉमन पॉइंट्स से बेटा ये लास्ट टाइम डिस्कस हो गए हैं। आज हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट क्या पाया जाता है, फ़र्क क्या है? नंबर 1 है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जहाँ तक डियर स्टूडेंट्स मेरा और आपका ताल्लुक़ है, यानी आम अफराद का ताल्लुक़ है, इंडिविजुअल्स का ताल्लुक़ है, हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। द इंडिविजुअल्स डिसाइड देयर एक्सपेंडिचर कीपिंग इन व्यू देयर इनकम। हम पहले अपनी आमदनी को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अखराजात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर देकर पाँव फैलाओ। सेम उसी तरह एक इंसान को करना चाहिए और करता है, और जो करता है वो ईजी रहता है। दस द इंडिविजुअल स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर गिवन इनकम। ठीक है, और इसके बरक्स क्या है? ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेटा जी गवर्नमेंट क्या करती है? इट्स इनकम इन अकॉर्डेंस विद इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, द गवर्नमेंट एग्जामिन इट्स एक्सपेंडिचर। वो देखती है कि हमें कितने को अखराजात करने पड़ेंगे, एंड अलावाइज फिर क्या करती है? लागू करती है टैक्सेस टू गेट इनकम। ठीक है, यानी अपने अखराजात देखती है कि इस साल मुझे कितने एक्सपेंस होने के चांसेस हैं, उसके मुताबिक वो क्या करती है? हमारे ऊपर टैक्सेस लगाकर आमदनी इकट्ठी कर लेती है। इफ़ इट फेल्स इन गेटिंग इस टारगेट्स इनकम इट बारोज फ्राम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर बात ना बने अपने रेवेन्यू के अंदर, तो फिर वो मुल्क के अंदर से भी कर्जा ले लेती है, इंटरनल और फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से भी लोन ले सकती है, जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, या किसी फॉरेन कंट्री से भी कर्जा लिया जा सकता है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट हम पहले इनकम देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी प्राइवेट फाइनेंस में। और पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट पहले अपने अखराजात देखती है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? हमारे ऊपर टैक्सेस लगाकर रेवेन्यू इकट्ठा कर लेती है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड है बजट पीरियड्स। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स इट्स बजट। कितनी देर का बजट बनाती है डियर स्टूडेंट्स? आप सब जानते हैं, फॉर 1 ईयर, 1 साल का बजट होता है। ठीक है, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक इसका दौरानिया है हर साल। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। द इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट देयर इनकम आफ्टर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल्स का, आम अफराद का जो दौरानिया है वो डिफरेंट है जनाब। फॉर एग्जांपल, सम लेबर गेट डेली वेजेस, सम वीकली वेजेस एंड सम मंथली वेजेस। सम बिजनेसमैन इवन क्या करते हैं? गेट देयर इनकम आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर। ये डिफरेंट है। इट मीन्स देयर इज़ नो फिक्स टाइम पीरियड इन प्राइवेट फाइनेंस या प्राइवेट बजट। उसके बाद तीसरी बेटा जो दोनों में फ़र्क पाया जाता है वो है सीक्रेट रखना है एंड ओपन बजट, या लोगों को दिखाना है। जनरली जो हमारी पहले बात हो रही है प्राइवेट फाइनेंस की, द इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? कीप देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीक्रेट। हम तो जनाब किसी को अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर शो ना करते हैं, ना हमें ज़रूरत है। एंड दे डू नॉट लाइक टू डिक्लेयर देयर बजट ओपनली। कोई पर्सन कितना कमा रहा है, क्या खा रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट, इसके पीछे बड़ी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कीप देयर इनकम सीक्रेट टू कवर देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करना चाहते, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपको पता ही मुल्क के हालात का। सम पीपल डू नॉट वांट टू पे इनकम टैक्स, आज सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ रॉबर आर बर्करर्स, कुछ लोग तो चोरों डाकुओं से डरते हैं और कुछ टैक्स देने से डरते हैं। ये बेशुमार वजूहत हैं जिसकी बिना पर इंडिविजुअल्स यानी हम लोग अपनी इनकम को ओपन करना पसंद नहीं करते। वाइल अ गवर्नमेंट अनाउंसेस बजट इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, गवर्नमेंट की तो बेटा जो जिम्मेदारी है कि अपना क्या करे, बजट ओपन, इसको शो ऑफ करे, उसको शाया करे। द गवर्नमेंट लेट्स द पीपल नो वेयर द इनकम इज़ कमिंग फ्राम, लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से इनकम आ रही है, या हाउ विल इट स्पेंड, इट विल बी स्पेंड, और खर्च कहाँ होनी है, थ्रू कहाँ, किस किस तरीके से हमारे तक वो मैसेज कन्वे करते हैं, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जनाब। अब तो इंटरनेट के ज़रिए भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब इंटरनल लोन्स, ये भी बड़ा सिंपल पॉइंट है। लोन लेने के दो ही सोर्सेज हैं जनाब, इंटरनल एंड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। मेरी और आपकी जो दौड़ है वो इंटरनल तक है, यानी मैं और आप सिर्फ इंटरनल लोन ले सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट इंटरनल लोन भी ले सकती है और एक्सटर्नल लोन भी ले सकती है, IMF और वर्ल्ड बैंक से वगैरह। सिंपल पॉइंट है बेटा, इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग, ये बेटा एक टेक्निकल पॉइंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो अपने करंट सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है, जो पैसा खर्च करना है, उसने कम से कम को 10 साल माइंड में रखने होते हैं। इस तरह रीड करते हैं पॉइंट को, अ गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी बट ओनली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बट आल्सो ऑफ द कमिंग जनरेशंस। फॉर एग्जाम्पल इट्स बिल्डिंग बिग डैम्स, कैनल्स, वो नहरें भी तमीर करती है, डैम तमीर करती है बेटा। तो ये नहरें और डैम बेटा ये लॉन्ग रन की प्लानिंग है, लंबी सोच है। इट मेक्स बैरन लैंड्स कल्टिवेट, ज़मीन जो बंजर है उनको बेहतर करना है, एंड ग्रोज प्लांट्स एंड फॉरेस्ट वगैरह लगाने हैं। वाइल द इंडिविजुअल्स, मैं और आप क्या करते हैं, प्रेफर देयर ऑन प्रेजेंट नीड्स, हम अपनी मौजूदा सूरत हाल को देख के सिर्फ अपनी मौजूदा ज़रूरतें ही पूरी करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, एंड दे स्पेंड देयर मनी टू सेटिस्फाई दम, कि मौजूदा जो हैं वही पूरी हो जाएँ। दे डू नॉट थिंक ऑफ द नीड्स ऑफ कमिंग जनरेशंस, हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपनी औलाद की सोचता है, उसकी औलाद से आगे औलाद आएगी, उसको लिए मैंने वर्किंग करनी है, वो बेटा इतनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अमूमन नहीं होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस, यानी चेंजेस थोड़ी आती हैं बजट में या ज़्यादा आती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आर पॉसिबल इन पब्लिक फाइनेंस में ही पॉसिबल हैं, ड्यूरिंग एमरजेंसीज आ गवर्नमेंट कैन, कैसे चेंजेस आती हैं, कैन इंक्रीज इस इनकम टू ग्रेट एक्सटेंड बाय लेवाइंग न्यू टैक्सेस, वो नए नए टैक्स जो है ना वो लागू कर सकती है, आर बारविंग न्यू लोन्स इन सम अदर सिचुएशन आ गवर्नमेंट कैन आल्सो डिक्रीज इनकम। जिस तरह अगर बूम के हालात हैं, अच्छे हालात हैं, वो ज़्यादा इनकम हासिल करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस लगा सकती है। अगर मुल्क में डिप्रेशन के हालात हैं, वो टैक्सेस को गिरा सकती है, कम कर सकती है, रेट ऑफ टैक्सेस में कमी ला सकती है। जिस तरह अभी करंट सिचुएशन है लॉकडाउन की, इसमें कोई जो विजडम लेवल का बंदा होगा बेटा, जो रैशनल पॉलिसी होगी वो तो यही होगी कि अब पब्लिक को रिलीफ ही दिया जाए इसमें, ठीक है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस गिर रही हैं तो इसमें टैक्सेस भी आने वाले वक्त में थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि ये जो हालात है क्राइसिस की, इसमें बर्डन जो है ना आवाम पर कम से कम हो। नेक्स्ट है बेटा डियर स्टूडेंट्स सरप्लस बजट। सरप्लस बजट तीन तरह का है, आपको पता है, जिसमें इनकम एक्सपेंस बराबर हो जाए तो बैलेंस बजट है, और अगर इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है फिर सरप्लस है, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा हैं फिर डेफिसिट बजट है। तीन तरह का बजट होता है आपके सामने। अब देखना है सरप्लस बजट किसके लिए बेहतर है जनाब, इंडिविजुअल्स के लिए सरप्लस बजट तो बेहतर है। हम बेटा क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितने पैसे बच जाएँ, इनकम हमारी बच जाए, वो बेहतर है, क्योंकि हमारा पर्सनल पैसा है ना, उसमें हम किसी के लिए आंसरेबल नहीं हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए डी स्टूडेंट सरप्लस बजट बेहतर नहीं है। सरप्लस बजट क्यों नहीं बेहतर? फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट को 1000 दिया और हमारे ऊपर 8000 खर्च कर रही है, तो 10,000 दिया, 8,000 खर्च कर लिया, कोई इसको बेटा एक रैशनल पॉलिसी नहीं कहेगा, ठीक है। क्या है
कि जितने दिए हैं हमारे ऊपर उतने ही खर्च होने चाहिए, ठीक है। अगर सरप्लस बजट है इट मीन अनफेवर, उसमें अनफेवरेबल सूरत हाल हो जाएगी, ठीक है। इसमें आवाम जो है वो इसको एक जो है ना वो क्या करेगी, पसंद नहीं करेगी। आवाम यही चाहती है कि जो पैसा पे किया है सारे का सारा उस पर खर्च किया जाए। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास पॉइंट है 8 नंबर पे, डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग है क्या? गवर्नमेंट जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है यानी जब उसका बजट चला जाता है डेफिसिट के अंदर, उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नोट वगैरह न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है, ठीक है। अब देखना ये है कि प्राइवेट फाइनेंसिंग में ऐसा पॉसिबल है या पब्लिक फाइनेंसिंग में पॉसिबल है। वो प्राइवेट फाइनेंसिंग में डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स हैं वो तो प्रिंट नोट नहीं कर सकते। अगर नोट प्रिंट करेंगे वो तो बेटा क्राइम होगा, वो तो इलीगल होगा, ठीक है। तो हाँ जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन इशू न्यू करेंसी नोट्स, ठीक है, व्हेन एवर नीड्स, व्हेन एवर वांट्स, ठीक है, हालात के मुताबिक वो इशू कर सकती है। नेक्स्ट नाउ नंबर 9 है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, मकासद में फ़र्क है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस है प्राइवेट फाइनेंस। देख लेते हैं जी क्या फ़र्क है। द इंडिविजुअल्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय यूजिंग देयर रिसोर्सेज। मेयर आपकी बेटा ये ख्वाहिश है आम अफराद की कि जो उसके पास प्रॉफिट पैसा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, उनको इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए उससे जो भी काम करना है, ठीक है। उसमें जो ज़ाती फ़ायदा है वो उसको मद्देनज़र रखना है। ऑन द कंट्रेरी दूसरी तरफ क्या है, आ गवर्नमेंट वांट्स टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ द इट्स रिसोर्सेज या इट्स कह लें कि जो उसके पास वसाइल हैं, ठीक हो गया। मेरी और आपकी ये ख्वाहिश होगी कि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती मफाद को तरजीह दें, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट उसमें सामने रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपना उसमें क्या कहते हैं उसमें पब्लिक फाइनेंस में, उसमें क्या है सोशल इंटरेस्ट पहले होगा, सोशल वेलफेयर सामने होगी, ज़ाती इंटरेस्ट बाद में होगा। सेकंड लास्ट है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस, कि क्या रिकॉर्ड रखना फाइनेंस का किस में ज़रूरी है। गवर्नमेंट का जनाब तो एक एक पाई का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। क्यों? द गवर्नमेंट कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा जो है फैक्ट एंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? आने वाली गवर्नमेंट उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती है, फ़लाँ पैसा फ़लाँ वक्त में इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, कहाँ खर्च किया आपने, इसका हमें आंसर करें, ठीक है। जिस तरह आजकल नवाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है, फ़लाँ बंदे को बुलाया जा रहा है, जी फ़लाँ आपने पैसे खर्च किए, कहाँ खर्च किए हैं, करप्शन है, फ़लाँ है, सारे लोग इसमें आंसरेबल हैं, ठीक है। अगर तो हाँ उसको जस्टिफाई कर दें, ठीक है, अगर जस्टिफाई ना करें तो ये करप्शन के ज़िम्मे में आ जाएगा। तो क्या है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के लिए रखना ज़रूरी है। दिस रिकॉर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट बजट टू द गवर्नमेंट्स। कन्वर्सली क्या है, द इंडिविजुअल डू नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर फाइनेंस, हमारा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है। इन द बैकवर्ड कंट्री क्या लाइक पाकिस्तान, द इंडिविजुअल्स हैव नो रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ अच्छे ममालिक के अंदर चूँकि सारा लेन देन तो अमूमन क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए होता है, वहाँ पर उनके पास कुछ रिकॉर्ड आप कह सकते हैं अवेलेबल होगा। लेकिन पाकिस्तान में हमारा चूँकि कैश पेमेंट्स होती हैं, कैश के ज़रिए लेन देन होता है, हमें तो याद ही नहीं रहता जनाब एक दिन के अंदर हमने क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं। अमूमन डेवलपिंग कंट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है फॉरेन एड्स, बैरूनी अमदाद। बैरूनी अमदाद किसको मिलती है, इंडिविजुअल्स को या उसमें गवर्नमेंट को मिलती है? वो तो बेटा आप जानते हैं कि वो तो गवर्नमेंट ही ले सकती हैं। अब इस पॉइंट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वैन द इकानमी ऑफ अ कंट्री इज सीवरली डैमेज बाय अ नेचुरल कैलेमिटी, जब कोई कुदरती आफत आ जाए, फ्लड है, हरिकेन है, तूफान वगैरह, अर्थक्वेक, ज़लज़ला वगैरह है, द फॉरेन कंट्री प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में वो इमदाद दे सकते हैं, फूड है, मेडिसिन है, क्लोथिंग है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गालबन 2006 या 4 इसके राउंड पर जब वो अपना अर्थक्वेक आया था तो अच्छी खासी इमदाद लोगों ने हमें दी थी, या फ्लड्स की सूरत में भी बाहर से आ जाते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह फलां चीज़ें। वाइल द इंडिविजुअल्स मेयर आपके लिए कैन गेट नो फॉरेन एड, अल्लाह ना करे किसी का घर तबाह हो गया है, कोई उनका नुकसान हो गया है, तो कोई उसकी मदद नहीं करता। इवन घर जल जाते हैं, लोग जल जाते हैं बेटा, और घरों को आग लग जाती है, उसमें माली और जानी नुकसान हो जाता है और किसी फॉरेन एड वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ओके बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह
क्या सूरत हाल है यूनिवर्सिटी की तरफ के, उसमें मल्टीपल चॉइस जो पैटर्न है वो फाइनल करते हैं या लॉन्ग जो है ना क्वेश्चन वाला। इंशाल्लाह वो कह रहे थे 1 मई का जो ये वीक है, फर्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई डिसीजन आ जाएगा। उतनी देर तक हम ज़रा वेट करते हैं फिर क्या सूरत हाल है। ठीक है बेटा, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।